और टीचर है वो 25 गो। तो 25 का औसत अगर x है तो योग क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की आयु, तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की एवरेज एज x माने तो योग हो जाएगा 25x। अब क्वेश्चन के अनुसार योग क्या होगा, देखिए 24 विद्यार्थी की औसत आयु आपका 15 दशमलव कितना है, तो ये 24 विद्यार्थी का औसत था 15.5, तो योग हो गया 15.5 गुना 24, ये विद्यार्थी का। और अब टीचर का निकाल लीजिए, तो कह रहा टीचर का आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष, तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु कितना, और इससे कितना ज्यादा 24, तो ये स्टूडेंट का एज टोटल और ये टीचर का एज, तो सभी लोगों का योग और यहाँ भी सभी लोगों का योग बराबर हो जाएगा। 24x उधर आ जाएगा घट के, और ये 24 गुना 15.5, ठीक है, प्लस 24 कॉमन लेके कट जाएगा और x बराबर हो जाएगा 16.5, 16 अब आप सवाल बढ़िया से पढ़िए, शिक्षक की आयु पूछा है, तो शिक्षक की आयु क्या था, शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक, तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु कितना माने, x बराबर आया है 16.5, टीचर इससे 24 साल ज्यादा है, टीचर इससे 24 साल क्या है लिखा हुआ है, 24 और 16 40.5 साल का टीचर है। आपका आंसर गलत है, इसको 40.5 कर लीजिए। बेटा ए और बी की वार्षिक आय 80,000 है, बी और 80 है, ठीक है, बी और सी की वार्षिक आय 75,000, सी और ए की वार्षिक आय 78,000, ए की वार्षिक आय बताएं। देखिए ए और बी का अगर औसत आय 80,000 है तो ये हो जाएगा 80,000 गुना 2, सही है। बी और सी की आपका कितना है 75,000, तो ये हो जाएगा 75,000 गुना 2, और सी और ए की औसत आय 78,000 और ये हो जाएगा 2। अब बताइए यहाँ 2 गो ए हो गया, 2 गो बी हो गया और 2 गो क्या हो गया सी, और यहाँ आप जोड़िएगा तो 2 के कॉमन हो जाएगा और बाकी आप जोड़ लीजिए 8 5 13 9 7 16 7 23 ना
ये आपका इतना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 233 के आपका तीनों का वार्षिक आय का योग निकल गया। आपसे पूछा ए का, तो बीसी का घटा दीजिए, तो 233 के में से आप बी का आय निकाल, किसका निकालना है, ए का, तो बीसी का घटा दीजिए। बीसी का है कितना, 75 गुना 150 के, घटा लीजिए, के हो जाएगा 3 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 83 के आंसर हो जाएगा 83,000। बेटा नेक्स्ट देखो, LMN का औसत 93 किलो है। LMN का औसत 93 kg है और लिखा है L और M का औसत वजन 89 kg है, 89 kg। आगे लिखा है M और N का औसत वजन 96.5 kg है। तो बताना है M का वजन क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये L और M का ग्रुप है, इसमें नया कौन है, और N के आने से औसत क्या हुआ है, बढ़ गया है। N के आने से औसत कितना बढ़ा, तो इसका मतलब ये औसत से ज्यादा होगा। तो 89 प्लस 4 बढ़ाया तीनों में ना, तो 4 तिया 12, तो 89 प्लस 12 101, तो इसका 101 हो गया। आगे देखिए, ये M और N है और यहाँ नया कौन है, तो L के आने से फिर औसत क्या हो गया, यानी औसत से ज्यादा होगा 96.5 से। कितना ज्यादा है, कम है, कम है मतलब 96.5 माइनस, कितना कम है, 2.5 ना, तो 2.5 कितने आदमी में, तो 7.5 कमाएगा, तो 7.5 कमाएगा मतलब 96 में से 7.5 घटाइए, 89, यानी L का वजन कितना आया, 89। अब कह रहा है M का वजन निकालिए, तो M का वजन बहुत आसानी से निकल जाएगा। सबका हिस्सा कितना कितना है, ई लेके आया 101, यानी कितना ज्यादा, 7 ज्यादा कि 8 ज्यादा, 8 ज्यादा, और ई लेके आया कम, कितना कम, 4 कम। तो ये बताइए, ये 8 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, ये 4 कम, तो इसको लाना पड़ेगा कितना कम, माइनस का, तो 83 में से 4 घटाएंगे, 93 में से 4 घटाएंगे 89, तो एक भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा रुकिए, हमें लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक बार डिटेल कर देते हैं। L प्लस M प्लस N बराबर कितना हो जाएगा, 3 नहीं योग होगा ना, अब L M N का औसत 93 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और L और M का औसत वजन कितना होगा, 89, तो योग कितना हो जाएगा, 198।
9 दूना 18, 8 दूना 16, 178। और m और n का औसत वजन 96.5, तो योग कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 13, 193। अब बताइएगा, इसको जोड़ेंगे तो L प्लस M प्लस N प्लस M, 2 M है ना, इतना बराबर हो जाएगा 8 3 11, 7 1 8, 9 17, 2 है कितना 3, तो इसमें से L M N कितना है 279। तो M बराबर हो जाएगा 371 माइनस 289, यानी आपका हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, 10 में से 7 जाएगा, सॉरी 10, 16 में से 7 जाएगा 9, आंसर हो जाएगा 92। अच्छा, उस तरीके से कहाँ गया हुआ था, कहीं मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा। अभी कर लेते हैं दोबारा। एल एम एन का औसत वजन 93, एल और एम का औसत वजन कितना था 89, और एम और एन का औसत वजन कितना है 93.5। यहाँ देखिए, यहां पहले से था एल एम, अब आ गया एन, और किसी नए व्यक्ति के आने से औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। औसत बढ़ने का मतलब है कि आने वाला औसत से क्या है, ज्यादा है। तो 89 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, और कितने आदमी में, 3 आदमी, तो 4 तिया 12, 89 और 12, 101 इसका वजन होगा। अब आप यहां सोचिए कि यहां पर कितना कम है, एल एम एम और एन की जगह पर यहां नया कौन आया, इसके आने से औसत क्या हो गया, घट गया, यानी वह आने वाला औसत से क्या होगा, तो 96.5 माइनस कितना घटेगा, तो 1 सेकेंड, 3 10 93 घटाएंगे तो 3.5 कम है ना, और वहां गलत, उस समय लगता है गलत कर दिए थे। तो 3.5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 35 दिया 105, 10 दशमलव, तो 96 में से 10.5 घट जाएगा 86, यही है ना। अब आपका यहाँ देख लीजिए, ये आपका सबका हिस्सा 93 पड़ना चाहिए, अभी कितना ज्यादा लेके आया, 101 का मतलब 8 ज्यादा, कल सिखाया था ना ऐसा बैलेंस करने वाला, कितना कम लेके आया, 7 कम लेके आया ना, 7 कम लेके आया, 8 ज्यादा लेके आया, यानी फाइनली 1 रुपया बढ़ा के लाया है, तो 1 रुपया इसको घटा देंगे तो सब बैलेंस हो जाएगा, तो 93 में से एक जाएगा कितना, 92 होगा। ठीक है, जो ज्यादा लाया उसको घटा दें, उस समय लगता है हो गया था गलती से, तो वही मिस्टेक हो गया था। बेटा इसको बदन फाड़ वही मार के पढ़ाते रहता है, जब करते रहता है, उससे तुमको क्या मतलब है, तुमको खुद पढ़ियो ना, पढ़ो ना, दूसरा के काले नौटंकी करता है।
तो आप हमसे पूछो ना, बगल में गप करते हो तो मुझे डिस्टर्ब होता है। ए, बी और सी का औसत वजन 65 किलो है। ए, बी और सी का औसत वजन कितना है? 65 केजी। आगे लिखता है सी और बी का औसत वजन, बी और सी का औसत वजन कितना है? 61.5। ए और सी का औसत वजन आपका कितना है? देखो भाई, सबसे पहले तो एक तरीका हम नहीं बता रहे हूं, आप खुद कर सकते हो। अभी जो बताए थे, इसका योग निकाल लो, इसका योग निकाल लो, इसका योग निकाल लो, और टोटल के योग में से एबीसी घटा दो, तुमको पता चल जाएगा सी, क्योंकि सी यहाँ का जो है 2 को। सेम सवाल है ये वाला। तो अभी हम लोग बैलेंस करने वाला टेक्निक सीखेंगे। यहाँ नया व्यक्ति कौन आया है? अगला नींद करेगा। ए आया है। नया कौन आया? ए के आने से औसत बढ़ा कि घटा? बढ़ा, यानी ए औसत से ज्यादा होगा 61.5 से ज्यादा। कितना ज्यादा? 61.5 65 से 3.5 है कि 4.5? 3.5। तो 3.5 ज्यादा 3 आदमी में ना, तो 3.5 दौड़ 10.5, तो 61 और 10 71, एक कितना? 72। चलो यहाँ देखिए, इसमें एसी है और इसमें एबीसी है। नया कौन है? बी के आने से औसत क्या हुआ है? घटा है, यानी औसत से कम है। 68.5 से कम है। कितना कम है? 3.5 का मतलब 10.5। 3 आदमी है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 58। सही है। अब देखो यहाँ पर सबका हिस्सा कितना पड़ना चाहिए? ये ज्यादा लेके आ गया। कितना ज्यादा है? 7। और ये कितना कम है? 7। तो फिर जितना ही कम लेके आया, जितना वो ज्यादा लेके आया, बैलेंस हो गया ना, तो सीधे हो जाएगा कितना? 65। ऑप्शन बैलेंस है, इसमें सीधा 65 होगा। इसमें थोड़ा कम मेहनत लगेगा, उसमें गुना भाग थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाएगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बेटा, ए, बी और सी का औसत वजन 18 है। देखो, ए, बी और सी का औसत वजन 18 है। सी, डी और ई का औसत वजन क्या है? 12। ई और एफ का औसत वजन 6.5, और ई और सी का औसत वजन 3.5 है। देखिए कौन कौन है? ई और एफ। इसका औसत वजन कितना है? 6.5। और ई और सी का औसत वजन कितना है? 3.5। आपको निकालना है ए, बी, सी, डी, ई और एफ का औसत वजन निकालना है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ का औसत वजन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ? देखिए, सबसे पहले तो इसका योग क्या हो जाएगा? 54। इसका योग क्या हो जाएगा? 36। इसका योग क्या हो जाएगा? 13। इसका योग क्या हो जाएगा? 7। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें निकालना है ए, बी, सी, डी, ई, एफ का औसत वजन। तो आप एक काम करिए,
इसमें से ए बी सी चाहिए, डी और ई चाहिए और एफ भी चाहिए। तो एक काम करिए, इसको जोड़िए, इसको भी जोड़िए और इसको जोड़िए, लेकिन इसको क्या करिए, घटा दीजिए। इसको घटाइएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ई से ई कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच गया ए बी सी डी ई एफ, जो चाहिए वो आपके पास है। अब इसको जोड़िए, 6 4 10 3 13 और आपका 13 में से 7 जाएगा 6। यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, आपका 96 हो गया। अब बताइए 96 आपका सबका योग हो गया कितने आदमी के लिए, औसत हो जाएगा 16। पहला दूसरा तीसरा को जोड़ के चौथा घटा देना है। बेटा एक क्लास में एक निश्चित संख्या में विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी का भार 50 केजी है कि आ जाने से पूरे क्लास का औसत भार 10 केजी नहीं 1 केजी का वृद्धि हो जाता है। एक और नया विद्यार्थी जिसका भार 85 केजी है कि आ जाने से पूरे क्लास का औसत भार जो है वो आपका प्रारंभिक औसत में 1.5 किलो बढ़ जाता है। औसत आपको निकालना है क्लास का, पहले वाला प्रारंभिक औसत भार क्या है। आपके पास कुछ संख्या नहीं है। मान लीजिए पूर्व में विद्यार्थी की संख्या बिना x के नहीं बनेगा। विद्यार्थी की संख्या मान लीजिए x और औसत मान लीजिए एक अलग वेरिएबल y, ठीक है। तो आप बताइए पहले वाले विद्यार्थी की संख्या x औसत y, तो योग हो जाएगा x y, योग हो जाएगा। लेकिन कहता है एक विद्यार्थी का भार 50 किलो है कि आ जाने से एक नया विद्यार्थी आएगा तो अब विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा x + 1 और x + 1 और औसत भार भी 1 किलो बढ़ गया, यानी y + 1। अब विद्यार्थी की नई संख्या, विद्यार्थी का नया औसत गुना करेंगे तो नया योग आ जाएगा। ये पहले वाला योग था, तो दोनों को बराबर करने के लिए नया विद्यार्थी कितना केजी का आया है, तो आपका नया योग हो जाएगा। पहले वाले योग में 50 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा xy + x + y + 1 बराबर xy + 50। ये कट जाएगा और x + y बराबर 49 हो जाएगा। x + y बराबर क्या हो जाएगा, 49। अब आगे सुनो, कराए एक और नया विद्यार्थी आ जाता है, यानी अब विद्यार्थी की संख्या एक और नया आ जाने का मतलब पहले वाला भी है और एक और आ गया तो x प्लस, और औसत वजन जो है अब पहले के औसत से 1.5 किलो बढ़ जाता है, यानी इससे नहीं पहले के औसत से, यानी y + 1.5। ये बोलता है कि पूर्व वाले
जो ये वाला औसत इससे बढ़ता तो ये 22 प्लस अढ़ाई होता, लेकिन लिखा प्रारंभिक औसत, एकदम शुरू वाला औसत से 1.5 बढ़ गया। तो आप बताइए, ये तो नया योग आ गया एक और, यानी 2 विद्यार्थी आने से, जबकि यहाँ कहता, यहाँ जो बढ़ जाएगा टोटल योग, पहले का योग तो कितना था एक्स वाई, और अब 2 विद्यार्थी आ गया 50-50 केजी का, तो टोटल कितना बढ़ना चाहिए था 100, एक्स वाई प्लस 50-50 का 2 हो। यहाँ 2 विद्यार्थी बढ़ा, औसत बढ़ा इतना, तो योग इतना आ गया। कैलकुलेट करेंगे, एक्स वाई प्लस 1.5x प्लस 2y प्लस 1.5 दूना 3 बराबर एक्स वाई प्लस 100, ये एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब आपका 1.5x अब प्लस कितना 2y बराबर कितना 97। आपसे पूछ रहा है क्लास का प्रारंभिक औसत भार क्या है, औसत किसको मानते हैं, यानी आपको घटा देना है x, x घटाने के लिए काम करो, नीचे 2 से गुना कर दो और ऊपर को 3 से गुना कर दो, ऊपर 3 से गुना कर दो और ऊपर वाला पार्ट ही घटा दो। 3x से 3x कैंसिल, 4y से 3y जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, और उसमें घटा दिए 9 तिया 27, 4 तिया 12, अदू 14, 14 में से 7 जाएगा 7, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी पहले वाला औसत कितना है 47। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट रहता तो हम खुद ही सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन वाला ही सवाल है ये। अगला क्लास आपको 22 तारीख से आना है, 22